गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बेसिक चीज है, जब भी आप बात करते हो कि टाइम एंड डिस्टेंस में पैरामीटर देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप बात करते हो टाइम एंड डिस्टेंस की, हम क्वेश्चन से चल रहे हैं और आपको समझ में आने लगेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन बेहद आसान है। लड़के को यह समझना चाहिए कि यदि व्यक्ति को पार करना है तो अपनी लंबाई को उसे पार करना पड़ेगा। यदि इतनी बात समझ में आ जाती है, ये शब्द है कि खड़े व्यक्ति को पार करना, तो इसमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि खड़े व्यक्ति को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई को क्रॉस करना पड़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर दी गई है और इसका स्पीड दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति की कोई चाल नहीं है, तो यहाँ पर नेट चाल की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बात होगी टाइम एंड डिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन हमको देता है वो देता है स्पीड, जिसको आप हिंदी में कहते हैं चाल। जो चाल होती है वो सबको पता है कि दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। और यदि ये बात आपको समझ में आ जाती है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो यहाँ से चीजों को बनाना बेहद आसान होता है। बट ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जो आपकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, जिसको आपको मीटर पर सेकंड में बनाना है। इसका मतलब पहले हम ये एक चार्ट को डिस्कस कर लें कि मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, तो बेहतर होगा आपके लिए। देखिए मीटर पर सेकंड में किसी यूनिट को बदलना है, जैसे यही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है। 1 किलोमीटर में होता है बेटे 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, ये चूंकि यहाँ पर सेकेंड्स दिया हुआ है सबको पता है। 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकेंड। इधर इस विधा से चले तो हमें बेहद आसानी होती है चीजों को समझने में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने चेंज कर लिया, और यहाँ पर यदि हम इसको देखें गौर करें तो हमने ये बहुत बार कहा भी है कि आप 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। तो ये बात डायरेक्टली भी कह सकते थे, बट इसको समझाने के लिए जो हमने ये किया वो इसलिए किया कि ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 6×6 30 हो जाएगा, 5×25/3। यदि हम मीटर पर सेकेंड की बात करें तो ये बदल गया मीटर पर सेकेंड। और सबसे बड़ी बात कि आपको दूरी पता है, आपको चाल पता है, आपको समय निकलना है। यहाँ से समय इधर ले जाएंगे तो चाल नीचे आ जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, और यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा जो समय निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, भाई दूरी कितनी है आपकी 100 मीटर। आपने चाल को मीटर पर सेकेंड में बदल दिया, किलोमीटर प्रति घंटे से किसमें बदल दिया बेटे, मीटर पर सेकेंड में। किससे मल्टीप्लाई करके, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये बात समझ में अच्छी आनी चाहिए कि यदि हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमने चाल निकाली है तो वो 25/3 हो गया। 3 कहाँ चला गया बेटा, ऊपर चला गया। 4 दिया कितना हो गया, 12। इस प्रकार से हम पाते हैं कि 12 सेकेंड का राइट आंसर। ये चीजें जैसे जैसे आपको समझ आने लगेगी, छोटी सी बेसिक चीज थी जिसको हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो उसका कारण ये है कि आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि ऐड करने वाली बात है, और इसको आसानी से इसका आंसर इस तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। इसका मतलब है हमारे दिमाग में दो बातें हैं कि समय को निकालना प्रायोरिटी है। यदि समय यदि है हमारा तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कि 75 मीटर आपका दूरी है, चाल आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे डिवाइड करेंगे। इसको 5/18 से क्यों करते हैं आपको पता है, ताकि इसमें बदल जाए मीटर पर सेकंड, और हमारा आंसर किसमें आएगा फिर ऐसा करने से सेकंड्स में। जो बच्चे अभी बिल्कुल नया सीखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी से बातें समझ में आ जाती हैं, और इतनी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि पॉइंट में आएगा आंसर, तो आंसर ठीक है सर। तो आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 ने 18, 9 × 27 का आधा कितना होगा, 13.5 सेकंड। सर समझ में आने लगता है धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो, और जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो। देखिए फार्मूला सब लोग पढ़ा हुआ,
ये सब जो होते हैं ये परेशान करते हैं नए बच्चों को, जो बिल्कुल टायरो पर्सन है, नोवाइस पीपल है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला बात ये होता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है, तो पार करने से क्या हो रहा है? सर आप समझिए ना, ये कोई चीज़ खड़ी है और ये कोई चीज़ क्रॉस कर देनी है इसको, मान लीजिए ये हमारा ट्रेन है, थोड़ा सा गंदा डायग्राम होता है बट फिर भी आपके समझने के लिए काफ़ी है। ये आपका ट्रेन है और ये ट्रेन आपके इसको क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने का मतलब ये तो हुआ ना कि यदि इसको क्रॉस करना है, इसको क्या करना पड़ेगा? खंबाई लेके इसको क्या करना पड़ेगा? इसको चलने के लिए ऐसे चलेगी ना ट्रेन, ट्रेन देखिए चल रही है, आप देखिए ध्यान से, ये देखिए ये ट्रेन है यहाँ पर है, और यदि इसको पार करना है तो इस खड़े व्यक्ति को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऐसे तो चलना पड़ेगा, अपनी बात समझ लीजिए। खड़े व्यक्ति को पार करने में क्या चलना पड़ेगा? अपनी ही तो लंबाई चल बैठी, और यदि अपनी लंबाई चले इसका मतलब क्या है? खड़ी चीजों को पार करने में ट्रेन के द्वारा अपनी लंबाई चलनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? और यदि यहीं पर दो ट्रेनें होती, मान लीजिए कि यहाँ पर दो ट्रेनें होती तो क्या होता? यदि दो ट्रेनें होती तो ये बात समझ में आ जाती कि दो ट्रेनों का मतलब क्या है, दो ट्रेनों का मतलब क्या है। यदि दो ट्रेनें यहाँ पर ये दोनों ट्रेनों को आपस में पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि इसको पार करना है, इसको यदि खड़ी है तो इसको पार करने में कितना चलना पड़ेगा? अपनी लंबाई और उसकी भी लंबाई। सर देखिए ना, दो लंबी चीजें यदि एक दूसरे को पार कर रही हैं तो पहले अपनी लंबाई घुस गई, फिर उसकी लंबाई को पार की, तो सर दो लंबाई हो गई ना, नेट लंबाई क्या होगी? L1 प्लस L2, ये दोनों की लंबाई को सम। तो ये बात समझ में आने लगती है कि सर ये बेहद आसान सी चीज है और ये बात समझ में आनी भी चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और बेहद आसान है। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म है। सब देखिए इनसे बात समझ में आने लगती है। अभी अगर मैंने एक बात कही थी, क्या बोला था कि जो ट्रेन लंबी उतनी लंबी प्लेटफॉर्म है तो लंबाइयाँ कितनी होगी? दो, और दो लंबाइयाँ हैं तो हमेशा लंबाई ऐड होती है, तो सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं। 275 प्लस 275 कितना हो जाएगा? सबको पता है 550 हो जाएगा। यदि 550 मीटर को आपने 33 सेकंड में पार किया तो आपका स्पीड क्या होगा? 550 और अपॉन में 33। आपका ये मीटर पर सेकंड हो गया, किलोमीटर पर घंटे में बदल रहा है 18/5। सर सबसे अच्छा तरीका ये होता है 11 × 33, 11 × 5 = 55, 5 हो गए, 5 5 काट के 10 बार काट के और 3 × 18, ये हो गया 60 किलोमीटर। सर चीज़ों को समझना बेहद आसान है, आपको बस ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो दूरी होगी वो दूरी क्या होगी? दूरी होगी पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? 275, और दूसरी ट्रेन की लंबाई थी 275, क्योंकि दोनों की लंबाइयाँ समान हैं। तो जब भी कोई किसी बड़ी चीज़ को पार करेंगे तो दोनों की लंबाइयों का योग हो जाएगा। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं, आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने में एक बार प्रयास करें तो बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। तो ट्रेन की गति क्या है यहाँ समझ में आ जाता है कि 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहद आसान है और ये समझ में आने लगता है कि एक कीले से बंदूक की गोली चलाई जाती है, एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड पर यात्रा कर रही है तो कीले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी। बात समझ में आ जाती है कि कीले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी बताना है, कि कीले से बंदूक चलाएगी और बंदूक की आवाज जो है, आवाज ने ट्रेवल कहाँ किया? एयर में किया, स्वांग ध्वनि में। वो चल तो इससे स्पीड से नहीं होगी ना, तो कह रहा है उसके व्यक्ति के बीच की दूरी क्या है? तो 10 सेकंड में 330 मीटर पर सेकंड से कितना गया होगा? 3300 मीटर की तो गया होगा जी। बोलो ना, 3300 मीटर का मतलब क्या होगा? 3.3। तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू बी सॉल्व। सर बड़ा आसान सा होता है, आप धूरी हो, ध्वनि हो, ये बड़ा गोली चल रही है, सब कुछ भी हो, चलेगी तो दूरी ना। सर साउंड भी तो ट्रेवल करता है ना एयर में। साउंड कैसा वेव है? लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? देखिए यही बुराई है आपका आंसर नहीं निकलता। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? लॉन्जिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ऑन दैट या अनुप्रस्थ? सीधा आंसर है ऑन दैट तरंगे हैं, लॉन्जिट्यूडनल वेव है, और इसी वजह से ये ध्वनि एयर में ट्रेवल करती है। ठीक है सर, यदि वैक्यूम होता तो कभी साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है, इसीलिए अंतरिक्ष में कभी भी
चलिए खैर वो तो साइंस का विषय है और आपको बेहतर पता है चीज़ों को करना। समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि आपका दूरी बराबर क्या होता है, चाल घूमते समय, जिसको आप कहते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और जैसे ही हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ 330 मीटर पर सेकंड की चाल से 10 सेकंड में 3300 मीटर दूर चलता है। और ये 3300 मीटर चलता और 1000 से भाग होगा तो कितना आ जाएगा आंसर? तो बहुत बेहद संजीदा होकर समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वायर निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में तय करता है। यदि निश्चित दूरी 1 से 2 बटे 3 घंटे में तय करनी हो तो वायर की औसत गति क्या हो? सर बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपने क्या करा, आपने टाइम को चेंज करा। अब दूरी तो सर फिक्स है, हमने आपको ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ाया है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे से। यार ये भी तो कह सकते हैं कि v1 t1 अपॉन d1, बोलो ना सर, v और t इनटू में चला जाएगा, d अपॉन में चला जाएगा, तो vt by d बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ जो फार्मूला बन रहा है v1 t1 अपॉन d1 और v2 t2 अपॉन d2। बेटा को फार्मूले पढ़े हैं आपने कहाँ? टाइम एंड वर्क में। क्या पढ़ा था? m1 h1 m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w। वही सेम सीक्वेंस यहाँ पर भी है। वो जब दो बातें करता है कि भाई उसको चाल चलना है 240, समय दिया गया है उसको 5 घंटे और दूरी फिक्स है, तो जो दूरी नीचे यहाँ पर होगी वही दूरी कहाँ पर होगी, वही दूरी तो चल रहा है, तो ये दूरी से दूरी क्या होगा? कैंसिल। लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, किस चाल से चलना है वही तो निकालना है। कितने घंटे में चलना है? 5 बटे 3। 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 24 दिया 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटे वाले प्रकार से आंसर समझ में आ गया। यदि ये आ गया है आपको तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही ट्रैक पे मूव कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ थ्योरी और न्यूमेरिकल का सीख कोशिश करूँगा कि मैं इसके साथ संगत करूँ सारा फोटोज, तो बेहतर रहेगा, आप आराम से घर में पढ़िएगा। कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कोशिश है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे वो आराम से पढ़ें, इसमें कोई वो वाली बात नहीं। समय दिया गया है, समय निकालना है कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 20 घंटे लगते हैं, उससे 200 मीटर दूरी तय करने में लिया जाने वाला समय। तो क्या सर सेम फार्मूला नहीं होते? क्या ये नहीं लगेगा v1 t1 अपॉन d1? प्लीज गो फॉर इट। ये समझ लीजिएगा कि v1 t1 अपॉन d1 और v2 t2 अपॉन d2, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि v1 t1 अपॉन d1 और v2 t2 अपॉन d2 का इस्तेमाल क्यों करना। सर समझ में आ रहा है आराम से, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। जो क्वेश्चन है पिछला उस पर चलते हैं वापस। कह रहा है 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 20 घंटों में तय करता है और चाल सर फिक्स है ना सर, उसी चाल से कि मैन वॉक तो टाइम टेकन टू वॉक, तो सर हमने मान लिया v चाल की और 20 घंटों में उसने कितनी दूरी चली? 1 किलोमीटर। सर समझ लीजिएगा बराबर v चाल से कितने समय में, तो हमने मान लिया t समय में कितनी दूरी चला है? 200 मीटर। 200 मीटर, तो v से v सर क्या होगा? कैंसिल। तो t बराबर कितना है? 220। कितना आसान है समझना। ये आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते हैं गलत है आपको समझ आने लगेगा थ्योरी। मीटर बचे नहीं गया यस मीटर को मीटर किलोमीटर नीचे कर दूंगा, शायद आपको दिख नहीं रहा है नहीं, तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ प्लीज। मीटर और किलोमीटर में नहीं चाहिए आपने, मतलब 200 मीटर दे रखा है ना। ये बात थोड़ी सी देखने वाली बात है कि 1 किलोमीटर था, तो इसको मीटर में बदलने के लिए इसको मैं फिर से बता देता हूँ दोबारा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर जो चाल थी वो v चाल मानी हुई थी और 20 घंटे में 1 किलोमीटर को 1000 तो बेहतर हो जाता। 1000 का मतलब है 2 मीटर में बदल गया और 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? v चाल से t मान लीजिए, v से v क्या हो गया? कैंसिल हो गया, 200 से कट कर दिया, कितनी बार? 5 बार। t बराबर क्या आएगा? b/5। t बराबर b/5 है 8 जी, दैट इज। तो सॉरी ये आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया, आप बिल्कुल ध्यान दिए।
ये आपको एग्जाम देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये है ना, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हो जाते हैं। कह रहा है कि 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 24 घंटे मिनट तय करते थे, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उस दूरी को तय करने में लिया गया समय बताइए। सर देखिए ना, हम लोग ये बेसिक की बात कर रहे हैं, इस पर टाइप वाइज और स्टैंडर्ड भी डिस्कस करेंगे। बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, दूरी बराबर क्या है, चाल बटे समय है, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं बड़ी उसके साथ देखेंगे कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दूरी को तय करने में लिए जाने वाले कुल समय होते हैं। 20 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो यार 20 किलोमीटर की 24 मिनट में आप तय करते हो, तो सर 24 बटे 60 करना पड़ेगा इसको घंटे में बदलने के लिए। वो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 2 से कट कर दोगे तो हमारी स्पीड कितनी निकालना, 50 किलोमीटर। सर ये तो मतलब वो सर चाल निकालना बहुत आराम से आना चाहिए। डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम मिनट में 8 में चेंज कर लेते हैं, आसान सी बात है। 24/60 कर लिया और जैसे किया तो समझ में आने लगा कि सर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा नहीं सर, अब वही डिस्टेंस तय करने पर, उसी निश्चित दूरी को तय करने पर यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो कितनी स्पीड हो जाती है, 45 की। और इसको मिनट में बदलने के लिए हमने इनको क्या कर दिया बेटे, 60। तो 15 3 45 और 15 चौको 60 और 20 चौको 80/3। 80/3 में तो 26 3 78, 2 मिनट बचे और 2 मिनट का मतलब है 120 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। तो पूरी उम्मीद है कि 120 में आप 3 का भाग दे पा रहे होंगे और 40 सेकंड आपका आ रहा होगा, तो 26 मिनट और 40 सेकंड आपका आंसर। तो यहाँ से हम जो देख पा रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है, तो उसे निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाले समय 26 मिनट 40 सेकंड होता है, जो कि हम लोग आसानी से कर पाए। ये बात समझ में आ गई, और ये बात समझ में आ गई है। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और औसत वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी। हाँ, ऐसे इसका भी है, चलिए इसको कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है। शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वो पैदल चलकर तय करता है। यात्रा की कुल लंबाई है। तो सर समझने वाली बात इसमें ये नहीं है कि ये क्या है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्लास 6-7 का क्वेश्चन है कि 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है। तो सर बचा कितना, सर 11 भाग बचा ना, 11 भाग, जिसमें कह रहा शेष दूरी को पैदल चलकर तय करता है। इसका मतलब 11/20 वहाँ हिस्सा जो है वो 10 के बराबर है। यदि हम पूरे हिस्से की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि 11/20वां हिस्सा जो है वो आपके 10 किलोमीटर के बराबर है। इसका मतलब हो जाएगा पूरा हिस्सा 200/11 और 11 का यदि हम भाग देंगे तो 11 एकम 11 कितना बचा, 9 बचा, 90 हो गया। और 90 की वजह से यहाँ पर 8 बार भाग देंगे और इसी तरह से 18.18 किलोमीटर दिया हुआ आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि 9/20 भाग 10 से बस द्वारा ट्रेवल किया गया है। 20 में 9 भाग, सर बहुत आसान है, बहुत रिलैक्स होकर के पढ़िए। 20 में 9 भाग आपने बस के द्वारा ट्रेवल किया है, तो पक्का है कि 11वां जो हिस्सा होगा वो किसके द्वारा ट्रेवल होगा, पक्का है कि 11वां जो हिस्सा रहा होगा वो आपने पैदल ट्रेवल किया। और 11/20 से 10 के बराबर है, दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर पर पैदल चलता है। तो इसका मतलब यही है कि हम लोग पूरा हिस्सा जो है कुल यात्रा जिसे कह सकते हैं कि व्हाट इज टोटल जर्नी, कुल यात्रा जिसको आप कह रहे हैं, तो ये निकल के आ जाता है आराम से उसको कंपेरिजन करके। ये बात बस ध्यान से रखनी है कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी लैंग्वेज को पकड़ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, धीरे धीरे बच्चे थोड़ा सा फिर से एक बार ले लेते हैं कि यदि वायु अंदर 1200 किलोमीटर, जिससे वो 2/5 भाग तय कर लेते हैं, 1/3 भाग तय करते हैं कार द्वारा, शेष बची रेलगाड़ी द्वारा, तो रेलगाड़ी द्वारा तय करते हैं। सर 2/5 भाग तय करता है और वो दिया भी हुआ है कि 1200 है, तो 2 से काट दिया तो 2 छक्का 12 कितना आ जाएगा, 3000 हो जाएगा। और यदि 3000 हो जाएगा, 3000 का 1/3 भाग कार द्वारा 2/5 भाग, तो यार 1200 तो पहले आपने ट्रेवल कर लिया,
और 1/3 मतलब 1000 आपने किससे ट्रेवल करी, 1000 आपने ट्रेवल कर ली कार के द्वारा, तो शेष रेलगाड़ी के द्वारा कितना ट्रेवल किया, 2200 हो गया, मतलब कितना ट्रेवल किया, तो ये हो गया ट्रेन द्वारा, ये हो गया बाई कार और ये हो गया बाई एयर। बाई एयर आपने जो ट्रेवल करा है वो 1200 आपको पहले ही मेंशन था, 1000 आपने कार के द्वारा ट्रेवल किया 1/3 और बचा कितना 800, तो 800 इज द राइट आंसर। बड़े आसान और बेहद आसान क्वेश्चन हम लोगों ने करे आज हम लोगों ने पूरे 10 क्वेश्चन सॉल्व करे। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम लोग और भी वीडियो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।